जॉर्ज गुरजियफ कौन थे और आधुनिक युग के रहस्यमयी ओशो इस फकीर को इतिहास का सबसे ज्यादा खतरनाक और कठोर मास्टर क्यों मानते थे? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं तो शांत और कोमल संतों की छवि उभरती है, लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसा फकीर हुआ जिसने आध्यात्म के सारे बने बनाए ढर्रों को हिलाकर रख दिया। उसका कहना था कि साधारण इंसान कोई चेतन प्राणी नहीं, बल्कि गहरी नींद में जीता हुआ एक रोबोट है। आज हम जानेंगे कि जॉर्ज गुरजियफ वास्तव में कौन थे, उनका फोर्थ वे दर्शन क्या था और ओशो ने इनकी इतनी गहरी चर्चा क्यों की है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए एक महान दार्शनिक के बारे में, जिसके बारे में ओशो ने क्या क्या व्याख्या की है, क्या चर्चा की है। जॉर्ज इवानोविच गुरजियफ का जन्म 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्मेनिया जॉर्जिया सीमा के पास हुआ था। उन्होंने लगभग 2 दशक मध्य मिस्र, एशिया, तिब्बत और भारत के गुप्त मठों व सूफी दरगाहों में बिताए। वहां उन्होंने सम्मोहन, संगीत, पवित्र नृत्य और चेतना को जगाने वाली गुप्त विद्याएं सीखी। जब वे यूरोप लौटे तो उनके पास मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा खाका था जिसने विचारकों को स्तब्ध कर दिया। अब सबसे पहले हम जानते हैं गुरजियफ के पहले नियम का, जो उन्होंने कहा था, इंसान एक मशीन है जो कि एक कड़वे सत्य पर टिकी हुई उनकी ये नींव बनी। मनुष्य एक आंतरिक प्राणी है। उनका कहना था कि साधारण इंसान के पास जन्म से कोई स्थायी आत्मा या फ्री विल नहीं होती, उसे सचेत प्रयासों से विकसित करना पड़ता है। साधारण अवस्था में इंसान केवल गहरी परिस्थितियों की एक स्वचालित प्रक्रिया, रिएक्शन है। किसी ने तारीफ की तो खुश हो गए, अपमान किया तो क्रोधित। रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में रहता है। गुरजियफ का एक प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य एक ऐसी जेल में बंद कैदी है जिसे ये भ्रम है कि वो पूरी तरह आजाद है। जब तक कैदी को यह एहसास ही न हो कि वो कैद में है, तब तक वो जेल से भागने की योजना कभी नहीं बना सकता। फिर बात हम करते हैं अनेक मैं। गुरजियफ के अनुसार मनुष्य के भीतर कोई एक स्थायी मैं नहीं होता, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे मैं होते हैं। रात को सोने से पहले एक मैं तय करता है कि सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही दूसरा मैं उसे बंद करके सो जाता है। इंसान एक ऐसा घर है जिसका कोई स्थायी मालिक नहीं, बल्कि हर नौकर वारी वारी से खुद को स्वामी घोषित कर देता है। इंसान की इसी आंतरिक स्थिति को समझने के लिए गुरजियफ अपने शिष्यों को एक अत्यंत प्रसिद्ध रूपक कथा सुनाया करते थे। एक जंगल में एक बहुत चतुर और दुष्ट जादूगर रहता था। उसके पास भेड़ों का एक बड़ा झुंड था। जादूगर बहुत कंजूस था। वह ना तो भेड़ों के लिए बाड़ा बनाना चाहता था, ना ही उनकी रखवाली के लिए कुत्ते रखना चाहता था। जब भी उसे मांस या ऊन की जरूरत होती, वो एक भेड़ को पकड़कर मार देता। बाकी भेड़ें डरकर जंगल में भाग जाती थी और जादूगर को उन्हें ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। तब जादूगर ने एक तरकीब निकाली। उसने सभी भेड़ों को गहरे सम्मोहन में डाल दिया और उनके मन में एक भ्रम बैठा दिया। उसने कुछ भेड़ों से कहा, तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो बहादुर शेर हो। कुछ से कहा, तुम इंसान हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और कुछ से कहा, तुम तो जादूगर के सबसे प्यारे दोस्त हो, तुम्हारा कोई भी बाल भी वाका नहीं करेगा। इसके बाद जादूगर का काम बेहद आसान हो गया। भेड़ें कभी भागती ही नहीं थी। जब जादूगर किसी एक भेड़ को काटने के लिए ले जाता तो बाकी भेड़ें सोचती थीं कि ये साधारण भेड़ के साथ हो रहा है, हम तो शेर हैं, हम तो सुरक्षित हैं। गुरजियफ कहते थे कि पूरी मानव जाति इसी सम्मोहन में जी रही है। समाज, धर्म और व्यवस्थाओं ने हमारे दिमाग में ऐसे ही भ्रम भर दिए हैं जिससे हम अपनी वास्तविक गुलामी को देख नहीं पाते। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे नियम की, दूसरे सिद्धांत की, द फोर्थ वे, चौथा रास्ता। गुरजियफ ने मनुष्य के रूपांतरण के पारंपरिक 3 रास्तों का विश्लेषण किया। नंबर 1, फकीर का मार्ग।
केवल शारीरिक तप और कष्ट सहना। नंबर 2, भिक्षु का मार्ग केवल आस्था और हृदय का समर्पण। नंबर 3, योगी का मार्ग केवल मन और बौद्धिक नियंत्रण। इन तीनों के लिए संसार छोड़ना पड़ता था। इसके विकल्प में उन्होंने द फोर्थ वे दिया, यानी परिवार, काम और समाज के बीच रहते हुए शरीर, भावना और मन तीनों पर एक साथ काम करना। इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुजीएफ ने एक मत दिया था, स्टाफ एक्सरसाइज और आत्म स्मरण। 1922 में फ्रांस में उन्होंने शिष्यों के लिए स्टाफ एक्सरसाइज शुरू की। शिष्य जब दिन भर के कठिन श्रम में व्यस्त होते, गुरुजीएफ अचानक कहलाते स्टाफ। इस आदेश के साथ ही व्यक्ति को पत्थर की तरह जम जाना होता था। इस अचानक रुकावट से मन शरीर का स्वचालित प्रवाह टूट जाता था और व्यक्ति को पहली बार अपने भीतर के साक्षी का बोध होता था। साथ ही उन्होंने आत्मस्मरण की विधि दी। हर काम करते समय ये होश रखना होता था कि मैं ये कर रहा हूँ। इसके बाद में अब आते हैं फिर अपने मूल मुद्दे पर कि ओशो ने आखिर गुरुजीएफ को इतना महत्व क्यों दिया। ओशो ने गुरुजीएफ को एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सक अर्थात सर्जन कहा है। उनके मुख्य वैचारिक बिंदु थे, नंबर 1, झूठी सांत्वना के स्थान पर कड़वा सच। धर्मगुरु कहते हैं कि तुम दिव्य हो, जबकि गुरुजीएफ कहते थे पहले स्वीकार करो कि तुम कैद में हो। गुलामी के एहसास के बिना मुक्ति असंभव है। नंबर 2, ओशो कहते थे कि जब तक आप गुरुजीएफ के बताए हुए रास्ते पर अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी मार्ग पर सीधे सच्चे तरीके से नहीं चल सकते हैं। नंबर 3, नकारात्मक भावनाओं का गैर अभिव्यक्तिकरण। क्रोध या ईर्ष्या आने पर उसे बाहर फेंकने के बजाय भीतर रोककर साक्षी भाव से देखना। नंबर 4, सचेत अभिनय। शिष्यों के झूठे अहंकार को तोड़ने के लिए वे जानबूझकर कठिन और असहज परिस्थितियां पैदा करते थे। साथियों, ये थे वो विचार जिनको ओशो ने अपनाया और ऐसे थे गुरुजीएफ जिनको मानने के लिए ओशो को भी मजबूर होना पड़ा। साथियों, 21वीं सदी में जहां स्क्रीन और एल्गोरिथम हमारे फैसलों को चला रहे हैं, गुरुजीएफ की आंतरिक नींद वाली बात पहले से ही कहीं अधिक सटीक बैठती है। ओशो के अनुसार गुरुजीएफ बिना किसी दया के आपके अहंकार का ऑपरेशन करते थे ताकि वास्तविक चेतना जाग सके। साथियों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके शरीर का एक मैं कुछ और कहता है और दूसरा मैं कुछ और? कमेंट्स में अपनी बात जरूर बताएं। साथ ही इतिहास और दर्शन के गंभीर विषयों पर प्रामाणिक विश्लेषण के लिए और संतों की अमर वाणी और विचारकों के अमर विचार सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।